नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए कलयुग के राजा राहु महाराज का राशि परिवर्तन आने वाले 18 महीनों में आपके लिए कैसा रहने वाला है। एक ऐसा ग्रह जो ना दिखता है ना इसे कोई पकड़ सकता है, किंतु जब ये अपनी चाल चलना प्रारंभ करे तो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से हिला कर रख देता है। एक ऐसी ही चाल आज से ठीक 18 महीने पहले राहु महाराज ने चलते हुए आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में प्रवेश किया था और इस स्थान पर प्रवेश करने के पश्चात एक तरफ आपके ऊपर 7.5 चल रही थी तो दूसरी तरफ लास्ट के 18 महीने, एक डेट नोट करा रहा हूं, 30 अक्टूबर 2023। यहां से राहु महाराज जैसे ही आपके पराक्रम भाव में पहुंचे अपनी शत्रु कारक राशि में, इस स्थान पर जाकर इन्होंने 7.5 की नीम के ऊपर करेला चढ़ाने जैसा काम कर कर आपके जीवन में दिया। आपने देखा 30 अक्टूबर 2023 के बाद चीजें और ज्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को दर्शाकर आपको देने लगी। मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आने दिए। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को परेशानीकृत अवस्था में डालते रहे। व्यापारिक यात्राओं में सफलता का योग नहीं बनकर आने दिया। पंचम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को प्रभावित किया। कई लोगों के डिवोर्स तक की स्थितियां तो कई लोगों के डिवोर्स करा भी दिए। जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है, बार बार रिश्ते होते होते इन्होंने तोड़ते हुए दिखाई दिए। पार्टनरशिप में या तो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू होकर वो पार्टनरशिप समाप्त हो गई या फिर पार्टनरशिप में बड़े बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ा। सप्तम दृष्टि से भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति को प्रभावित करना, पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करना या पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की अवस्था को जनरेट किया। नवम दृष्टि की स्थिति के अंदर अर्निंग सोर्सेस के अंदर पहले ही 7.5 प्रभावित कर रही थी। 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात आय के ऊपर, आपकी अर्निंग के ऊपर जैसे इन्होंने ब्लॉक सा लगा दिया। डिजायर्स को पूर्ण होने में विलंबकारी स्थिति के योग, बड़े बड़े फाइनेंशियल दृष्टिकोण में लॉसेस देखना और हर कार्य में ऐसी स्टकनेस मकर राशि वाले जातकों के लिए लगा कर दे दी जैसे आपके पैरों में किसी ने बेड़ियां लगा दी। 7.5 में धीरे धीरे आप चल तो रहे थे, किंतु 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात तो इन्होंने आपको एक जगह स्टक कर कर नेगेटिविटी के बार बार, एक बार नहीं कई बार दर्शन कराते रहे। किंतु आज मैंने थंबनेल में लिखा है कि इतिहास होगा गवाह खुशी की इस घड़ी का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका एक प्रमुख कारण आपको बताता हूं कि आज से शनि महाराज, माफ कीजिएगा राहु महाराज, मीन राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनि की कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शास्त्र कहता है इस राशि में राहु महाराज प्रवेश करने के लिए तरसते हैं। पूरे 18 साल पश्चात एक बार मौका मिलता है इन्हें कुंभ राशि में आने का और इस राशि में आकर ये कलयुग का राजा दोनों हाथों से देता है आपको आशीर्वाद। इसे ऐसे ही कलयुग का राजा नहीं कहा गया है, इसके अंदर इतना पावर है कि जब ये देने पर आता है तो रातों रात जमीन पे खड़े आदमी को आसमान का सफर तय कराता है और जब ये लेने पर आता है तो आसमान में खड़े व्यक्ति को जमीन पर लाकर खड़ा कर देता है। किंतु आज से जो राहु महाराज का ट्रांजिट अपने परम मित्र शनि की राशि में प्रवेश किया है और शनि महाराज की स्थिति का योग आपके लिए, आपके तो लग्नेश होते हैं, तो इस स्थिति का सर्वशक्तिशाली योग अगर किसी राशि को प्राप्त होगा उसमें एक कुंभ राशि की स्थिति जरूर से बनती है। क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो जितने समय में पिछले समय में नकारात्मक दृष्टिकोण 18 महीनों में राहु महाराज ने बनाकर दिए, ये तो सब कुछ समाप्त होंगे ही होंगे। नई गतिविधियों में आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, तो ये धन स्थान के ऊपर आ रहे हैं और कलयुग का राजा जब धन स्थान पर आए तो दोनों हाथों से दिल खोल कर बांटता है। सबसे पहले आप आज से ही अनुभूति करेंगे आपके फाइनेंशियल दृष्टिकोण में जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण हैं, बैंक बैलेंस जो शून्य मात्र की स्थिति में चल रहा है, ये अब धीरे धीरे कर कर निरंतर बढ़ता जाएगा। आपके लिए बीच बीच में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज, कुछ ऐसे आकस्मिक लाभ की गतिविधियां यहां से राहु निर्मित कर देंगे जो आपको फाइनेंशियल दृष्टिकोण में पुष्ट बना कर दे।
आपकी वाक चातुर्यता को इतना ज़्यादा शक्तिशाली कर देंगे कि बिगड़े से बिगड़े कार्य को आप अपने कैसे पक्ष में ला सकते हैं, इससे ज़्यादा भली भांति अवस्था कोई और नहीं जानेगा। कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति को आपके लिए निर्मित कर देते हैं राहु महाराज। यहाँ से जब पंचम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर देंगे, जॉब में जो पिछले समय में मेहनत के रिजल्ट नहीं बन रहे थे, स्ट्रेस बना हुआ था, चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही थी, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे थे, वो समाप्त हो जाएगा। प्रमोशन रुका हुआ था वो आपके पक्ष में आ जाए। कोई कर्ज लोन बना हुआ था उससे आपको निजात दिलाएंगे। कोई स्वास्थ्य रूपी योग में परेशानी देखने को मिल रही है, उसे समाप्त कर कर शत्रुहंता की तरह इस स्थान पर राहु महाराज कार्य कर देते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि जब आपके अष्टम भाव पर देंगे, इस स्थान के ऊपर राहु महाराज का प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक अवस्था को दर्शाने वाला है। आपके जीवन में जो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, बार बार बनते बनते कार्य जो रुक रहे थे, अब आप देखिएगा किस प्रकार निरंतर स्वरूप में सकारात्मक दृष्टिकोण करता हुआ पाया जाएगा आपका इंतजार। और नवम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखकर, चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियां श्रेष्ठ कारक स्वरूप में आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। बेहद सुंदर स्वरूप का योग यहाँ से राहु महाराज का बन रहा है। किंतु अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या सभी मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज का समान फल रहेगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उसका एक अच्छे भाव में होना अति आवश्यक होता है। और इस स्थिति के चलते आपके लिए बहुत सहज तरीके से, आज इसीलिए मैंने बोर्ड का सहायता ली है ताकि आप बहुत सहज तरीके से समझ पाएं। आपकी कुंडली यदि आपके पास में है तो इसे खोल लीजिए, नहीं है तो आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी की एप्लीकेशन लेकर उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ फिल कीजिए। ऐसा एक चार्ट आपके सामने बनकर आ जाएगा और ये आपका लग्न स्थान होता है। तो क्या चेक करना है? आपके लग्न स्थान से राहु महाराज छठवें घर में, आठवें घर में, 12वें घर में नहीं होने चाहिए। इसे कैसे काउंट करेंगे? तो इस स्थान से करेंगे। एक बार नंबर यहाँ कोई भी हो, इस स्थान से काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, छठवां घर ये हो गया। 7 8, आठवां घर ये हो गया। 9 10 11 12, 12वां घर ये हो गया है। लग्न से छठवें, आठवें, 12वें घर में राहु महाराज नहीं होने चाहिए। पहली अवस्था आपके लिए ये कंडीशन होती है। दूसरी अवस्था में 2 राशियों में राहु महाराज नीच के होते हैं। कौन कौन सी? तो वृश्चिक राशि और धनु राशि। इसे आप ऐसा समझिए, आपकी कुंडली में जहां 8 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर राहु नहीं होना चाहिए। तो यदि लग्न से छठवें, आठवें, 12वें घर में और नीचस्थ अवस्था में राहु महाराज आपकी कुंडली में नहीं है, ये एक एक शब्द जो मैंने कहे हैं आने वाले 18 महीनों में यदि आपके जीवन में ना घटित हो तो मुझे कहिएगा। अगर इन स्थानों पर हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए राहु महाराज शुभत्व फल निर्मित नहीं करेंगे। किंतु फिर भी जितना नकारात्मक दृष्टिकोण पिछले 18 महीनों में देखा है वो अब आपको नहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये अपनी परम मित्र कारक राशि में जा रहे हैं। किंतु श्रेष्ठ कारक लाभ उन मकर राशि वाले जातकों को मिलेंगे जिनकी कुंडली में इन स्थानों पर राहु महाराज नहीं है। क्या उपाय हमें करने चाहिए ताकि राहु का श्रेष्ठ कारक स्वरूप में मिले हमें आशीर्वाद? तो सर्वप्रथम स्थिति में आज से ही, जब से आप ये कार्यक्रम देख रहे हो, आज से ही नित्य एक माला ओम रांग रहवे नमः इस मंत्र का रोजाना एक माला जाप करना प्रारंभ कीजिए। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश करना है, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा योग आपके लिए निर्मित होगा। घर में बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं रखने हैं, साफ सुथरी गतिविधि बनाकर रखिए। ये राहु महाराज वो चमत्कारी ग्रह है जो आने वाले 18 महीनों में आपकी कर देगा काया पलट। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।